हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ नो कॉन्टैक्ट गेट ईजियर। कैसे नो कॉन्टैक्ट के टाइम को आप इजी कर सकते हैं। इससे पहले के टॉपिक पर बात करें, मैं ये कहूँगा कि यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन सारे। तो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक। कैसे आप अपने नो कॉन्टैक्ट रूल के पीरियड को ईजी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना ये होगा कि आपको कोशिश करनी है कि उनकी चीज़ों को कम देखें। इससे ये है कि आप मेंटली थोड़ा स्टेबल रहेंगे। और अगर आपका ब्रेकअप अर्ली है, अगर आपका ब्रेकअप को अभी 1 हफ़्ता हुआ है या इससे भी कम टाइम हुआ है या 2 हफ़्ते से कम हुआ है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इट्स ओके, दुःख हो रहा है तो उसको फ़ील करें। जितना ज़्यादा आप उस दुःख को फ़ील करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप हील करेंगे। ठीक है? जितना ज़्यादा आप फ़ील करेंगे उतना ज़्यादा हील करेंगे। क्योंकि अगर आप इमोशंस को अपने दबाने की कोशिश करेंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा या मैं चिल करने की कोशिश करूँ, तो वो फिर बाद में कुछ महीने बाद वो फिर आपको फ़ील होगा, क्योंकि इमोशंस को एक्सप्रेस करना लाज़मी है। सही है, अगर आपको किसी बात पे कभी गुस्सा आता है और अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो फिर दूसरे तरीक़ों से आपकी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है? सिगमंड फ्रॉइड एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन 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 उनका एक कोट है कि अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस कम्स लेटर इन अर्लियर वेज। तो जो अनएक्सप्रेस्ड इमोशन होते हैं, जो आप इमोशंस को फील नहीं करते, वो बाद में अर्लियर वेज में बाहर आते हैं और वो शायद आपके काम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें, आपकी दूसरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करें। अक्सर जो बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, ख़ासतौर एग्ज़ाम की जो स्ट्रेस में होते हैं, वो अपने माँ-बाप से भी रूडली बात कर रहे होते हैं, उनको अपने दोस्त भी अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। क्योंकि उनका एक बिहेवियर दूसरे बिहेवियर पे असरअंदाज हो रहा होता है। उनके एक लाइफ़ का हिस्सा दूसरी लाइफ़ के हिस्से पे असरअंदाज होता है। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आप चाहे जितना आपका ऑफ़िस में बुरा काम हो या कॉलेज में आपका दिन बुरा गया हो, लेकिन आप जब उस ऑफ़िस या उस कॉलेज से बाहर निकलें, यूनिवर्सिटी से, तो बस सोचें कि यहाँ का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है? ऑफ़िस में जितना बुरा दिन गया है, ऑफ़िस से जब बाहर निकलें, वो अलग दुनिया है, उसको एन्जॉय करें। ठीक है? इसी तरह जब ब्रेकअप आपका होता है, तो जब आप ब्रेकअप आपका हो चुका है, तो इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेप्टेंस लानी है, सही है? और ग्रीव करना कोई बुरी बात नहीं है, रोना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप लोग एज़ अ मैन, ज़्यादातर लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि ऊपर से फेक मैस्कुलिन मास्क पहन के घूमते हैं माशरे में वो, और कोशिश करते हैं कि मुझे कोई दुःख नहीं होता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये रियलिटी है। ग्रीविंग, इमोशंस, सैडनेस, ये भी एक हमारी फीलिंग का हिस्सा है। अगर हम अ, वक्त बर वक्त इसको अगर यूज़ नहीं करेंगे, तो हम एक रोबोट की तरह हो जाएंगे और फिर हम फंक्शंस सही से फंक्शन नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी। ठीक है? इसका हमारे दिमाग पे भी असर होता है। तो जब आपका ब्रेकअप हो तो इट्स ओके, आप सैड सॉन्ग सुने, बल्कि मैं तो कहता हूँ एक आप टाइम पीरियड बना लें कि मैंने दिन में 45 मिनट, 30 मिनट उसको याद करना है। इट्स ओके, उसकी पिक्चर्स देखें उसके शुरू के दिनों में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 6 महीने गुजर गए और आज तक आप वही हरकतें कर रहे हैं। शुरू के दिनों में जितना कोशिश करें उस गम को फ़ील करें। एक वक्त आएगा आपको फिर वो फ़ील ही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप अभी दबा देंगे इमोशंस, अगर आपका ब्रेकअप अभी हुआ है और उसको दबा देंगे इमोशंस को, और आप ये कोशिश करेंगे कि नहीं मैं उसको नहीं देखूँगा और ये वो, तो इससे ये है कि बाद में फिर आपको बहुत सैडनेस फ़ील होगी, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपकी लाइफ में। फिर आप मूव ऑन नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जो इमोशंस आपने अभी दबाए, अगर 6 महीने बाद आपको कहीं पता चल जाता है उसकी शादी हो गई है कुछ, तो आप एकदम पैनिक हो जाएँगे और आपको वो दर्द अब फ़ील होगा। तो इसीलिए जब पहले ही आपसे कोई ख़त्म करता है जिस दिन, उसी दिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सोचा करें कि वो मेरे लिए मर गया है। ठीक है? वो इंसान अब मेरे लिए नहीं है और वो कभी वापस नहीं आएगा। अपने दिमाग में बार-बार ये डालें कि वो कभी वापस नहीं आएगा। जितना आप ये दिमाग में डालेंगे, उतना आप एक्सेप्टेंस आपके अंदर आएगी। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होती है जब हम एक होप जोड़े रखते हैं।
कि काश वापस आ जाए, या काश मैं उससे मैसेज करूं और कॉल करूं और उसे बताऊं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं और ये हमारा फ्यूचर अच्छा है। और ये जो फॉल्स होप है ना, ये आपको और मिजरी क्रिएट करती है। आपके दिमाग में अलग अलग सिनेरियोज आते हैं, आपके दिमाग में आता है कि काश आज उसका मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, तो मैं उसको ये बताऊं वो बताऊं, लेकिन रियलिटी वो है ही नहीं। ठीक है, उसने आपको छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया कनेक्शन, तो उस कनेक्शन को कोशिश करें कि उसको एक्सेप्ट करें। सैड शुरू में हो, एक्सेप्ट करें, सैड सॉन्ग सुने, इट्स ओके, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैंने इतना सैड मोमेंट में गुजार लिया कि अब मैं मजबूत हो चुका हूँ, क्योंकि जितना आप अपने दिल को रोते हैं या जितना आप इमोशंस को फील करते हैं, उतना आप स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। ठीक है, फिर एक वक्त आएगा आपको, अगर आप उस इमोशंस को ट्रूली फील करेंगे, तो एक वक्त आएगा आपका दिल पत्थर हो जाएगा और फिर आपको उसकी याद नहीं आएगी उतनी, चाहे वो आपके सामने भी बैठी हो या बैठा हो, दोनों के लिए बोल रहा हूँ, तो आपको फील नहीं होगा। तो यही था आज की वीडियो का मकसद, आपको ये बताना कि इमोशंस को फील करें, इट्स ओके, एक्सेप्टेंस लाएं कि जो हो चुका वो हो चुका, बस ख़त्म, वो मेरे लिए मर गए, और बार बार अपने दिमाग में ये डाले कि वो कभी वापस नहीं आएंगे, वो कभी वापस नहीं आएंगे। इससे ये है कि आपका दिमाग एक्सेप्ट करने लग जाएगा उस चीज़ को, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो सिग्नल सबकॉन्शियस माइंड को देता है, सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करता है और उसे रियलिटी समझता है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड एक गुलाम की तरह होता है हमारे। तो कॉन्शियसली बार बार ये सोचें कि वो ख़त्म हो चुका है, मेरा रिश्ता उनसे ख़त्म हो चुका है, तो एक वक्त वो आएगा जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको बिलीव करने लग जाएगा और फिर आपको कोई गम फील नहीं होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज। टेक केयर ऑल, हैव अ गुड डे।